गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सर्किट सर्किट तो बहुत सारा प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आज थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। हम्म, देखो, तो आज हम एक टॉपिक करेंगे जो इम्पोर्टेंट बहुत है। इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे याद करो, मैंने आपको बताया कि जो नॉन आइडियल सेल होता है वो ऐसे लिखा रहता है। का मतलब ये है कि इस बैटरी का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस ई है। और मैंने आपको बताया कि जब भी ये ऐसा नजर आए, आप इसको या तो ऐसा लिख लो, ई जिसका कोई इंटरनेशन नहीं है, मतलब आइडियल सेल है। और ये आर, आर को आप इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, बात देखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि मान लो कि 8-10 सेल लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उनको हटा के एक बैटरी में कैसे रिप्लेस करेंगे। नंबर वन लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो कि बैटरीज अगर ऐसे लगी हो, ये टोटल एन सेल्स है, हर एक का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। हम चाहते हैं कि इन सारे बैटरी को हटा के हम एक बैटरी लगा दें, उसका ई इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकाल लें हम लोग। अरे ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? हेलो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ चलो देखो, तो हम ये चाहते हैं कि इन एन सेल्स को हटा के हम एक सेल लगा दें और काम दोनों एक ही करे। तो ध्यान से देखो, तो पहले तो हम एक काम कर रहे हैं कि इन सेल्स को ऐसे लिख लेते हैं, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, ऐसे करते 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 गया हो गई। ऐसे एन सेल्स है, और मैंने इसके साथ जोड़ दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का। ऐसे टोटल एन सेल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से करंट निकाल लेंगे, फिर हम सारे को हटा के एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका ई होगा ई इक्विवेलेंट, आर होगा आर इक्विवेलेंट। फिर उसके साथ आर को लगाएंगे और दोनों का करंट निकाल के इक्वेट कर देंगे, और दोनों करंट बराबर भी आना चाहिए क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट है। कैसे लिखेंगे ना, ध्यान से देखो। मान लो यहां से आई करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट आ रहा होगा। देखो, हम यहां से शुरू करेंगे, घूम फिर के वापस यहीं आएंगे। पहले तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये वाला बैटरी है, ये वाला बैटरी चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, देखो तो।
अभी जितने भी बैटरीज आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे चार्ज हो रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहे हैं, देखो जल्दी जल्दी। सर्किट में जो भी बैटरी लगा हुआ है ये लोग चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, देखो दिख रहा है। हाँ डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत सिंपल कहानी है। और याद करो बताया था कि जब भी बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसका टीपीडी ई प्लस आई आर आता है या ई माइनस आई आर आता है। तो हम सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, एक बार में आ जाएगा आंसर। दो बार क्यों लिखोगे, तो ऐसा लिखते हैं देखो, ई माइनस आई आर, सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच गए। वैसे अगली बार फिर वही आएगा, अगली बार फिर वही आएगा, मतलब ऐसा कितनी बार आएगा। यानी इतना इंटू एन। अब हम यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ जब आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में लिखोगे या माइनस में। यहाँ से यहाँ, जल्दी जल्दी बोलो। माइनस आई आर, और यहाँ से यहाँ कुछ है नहीं, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आई निकाल लो, आई कितना आएगा देखो तो। आई की वैल्यू आ जाएगी एन ई बाई आर प्लस एन आर। मुझे एक बात बताओ, वही काम अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ तो करंट एक बार में लिखा जा सकता है, कितना करंट आएगा बोलो तो। यहाँ तो बड़ा आसान है, क्योंकि जो भी करंट जाएगा वो इससे होके जाएगा, इससे भी वही करंट जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए। यानी आई आ जाएगा सीधा सीधा ई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। देख लो। और आप कह रहे हो कि नहीं ये इसका सब्स्टिट्यूट है, तो दिखाई पड़ रहा है कि जो ई इक्विवेलेंट आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एनी, और जो आर इक्विवेलेंट आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू आर। तो दिखाई पड़ा क्या। इसका मतलब ये है कि बैटरी जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो सीधा जुड़ जाएगा, देख लो वही तो हो रहा है। ई ई ई ऐसा एन बार था तो जुड़ के हो गया है नहीं। क्या एप्लीकेशंस होंगे बहुत। जैसे और एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो, मान लो ऐसे 10 बैटरीज लगी हुई हैं, हम चाहते हैं कि इन 10 बैटरी को हम हटाएं और एक बैटरा लगा दें। हम जानना चाहते हैं कि उस बैटरा का इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, बता सकते हो क्या। अरे साफ साफ दिख रहा है कि अभी सारी बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है, देखो। तो सपोर्ट कर रही है तो क्या सारा बैटरी जुड़ जाएगा, तो हाँ आंसर आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट, आंसर आ गया इतना। वैसे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वो तो सिंपली जुड़ ही जाता है।
क्लियर है क्या ये बात? इसका ना प्रॉब्लम हम लोग यूज कर चुके हैं, जैसे मान लो ये वाला है क्वेश्चन। जरा इस सर्किट को ध्यान से देखो। क्या हम इस पूरे ग्रुप को एक बैटरी में बदल सकते हैं क्या? बताओ उस बैटरी का ईएमएफ कितने का होगा, इंटरेंस कितने का होगा? 15 वोल्ट का बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, इसको अभी क्यों शामिल कर रहे हो? उसको छोड़ दो, अभी पहले इन दोनों को देखो। 3 ओम आ गया, और वो तो जो है वो है। मुझे एक बात बताओ, क्या 2 ओम से करंट, जो पास होने वाला करंट होगा, एक बार में आ जाएगा क्या? अभी सारा जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में दिख रहा है, जो करंट 2 से जाएगा वही करंट 3 से जाएगा। यानी आई जो आएगा वो आएगा नेट ईएमएफ, मतलब 15 वोल्ट डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, मतलब 5 ओम। यानी करंट आ गया 3 एम्पियर का। बोलो हाँ कि ना? और एक बार अगर करंट 3 एम्पियर का आ गया, तो अगर मान लो आपसे पूछे कि बताओ इसके क्रॉस टीपीडी क्या होगा, निकाल सकते हो क्या? अगर करंट 3 एम्पियर का आ रहा है, मतलब करंट ऐसे दौड़ रहा होगा 3 एम्पियर का। और हमारा ये वाला बैटरी अभी चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका टीपीडी लिखा जाएगा E - IR, E - 2 × 3, यानी कि 4 वोल्ट आंसर। अरे क्लियर हो गया क्या, बताओ? चलो देखो, और थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं इसका। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे एन सेल्स है, ER, ऐसा वाला। और ऐसे ऐसे टोटल एम सेल्स है। आर ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर। हम इन सब को हटा के एक बैटरी से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो बताओ इस बैटरी का इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी बताओ।
भाई ये एन सेल्स हैं, इनको अगर हटा के लिखेंगे तो जो बैटरी बनेगा वो एन ई का होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर का होगा। उनको देखेंगे तो वो ऐसा नजर आने वाला है, मतलब एम ई का और एम आर का। साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम ये मान ले कि एन की वैल्यू एम से ज़्यादा है, मान लेते हैं इसका। मुझे एक बात बताओ, अब जो ये दोनों बैटरी आया है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट या अपोज? तो अगर अपोज कर रहे हैं तो समझ में आ गया अपने को कि आंसर आ जाएगा एन माइनस एम इन ई। इसका क्या होगा, ये दोनों जुड़ेगा या सब्ट्रैक्ट होगा? अब वो तो ऐड ही होना है, सीरीज में है ना। तो आप देख सकते हो हमने इतना बहुत सारा बैटरी था उनको हटा के एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर दिया है। चलो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक डेरिवेशन करेंगे। क्या है सुनो। मान लो कि एन बैटरीज ऐसे लगी हैं, ये टोटल एन सेल्स हैं। कह रहे हैं आउट ऑफ एन सेल्स polarity of m cells are reversed। हाँ ये दिया हुआ है कि n की वैल्यू 2m से बड़ी है, दिया हुआ है। कह रहा है टोटल जो n सेल आपको दिख रहे हैं उसमें से m सेल की पोलारिटी को रिवर्स कर दिया गया। अब बताओ मुझे E इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा, सोच के बताओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। m सेल में से n सेल की पोलारिटी को रिवर्स कर दिया गया। बताओ क्या होगा नहीं होगा। नहीं युवराज जी, दूसरा पार्ट गलत है। हाँ, आपने क्या किया है, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो बैटरीज ऐसे लगी हैं, कुछ बैटरीज ऐसे लगी हैं। ऐसा लगा हुआ जो बैटरी है वो एन है, सॉरी एन नहीं है, एन माइनस एम हो चुका है ना। और इन बैटरियों का नंबर हो चुका है एम। तो ये लोग कुल मिला के एक बैटरी बन जाएगा जिसका ईएमएफ होगा एन माइनस एम इंटू ई, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एन प्लस एम इंटू आर, सॉरी एन माइनस एम इंटू आर। ये भी एक बैटरा बन जाएगा जिसका ईएमएफ होगा एम ई और रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी एम आर। आप समझ में आ रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा दिस माइनस दिस।
यानी आंसर आ जाएगा n-2m इंटू ई। और जो आर इक्विवेलेंट होगा वो समझ में आता है कि आ जाएगा nr। अरे बोलो, क्लियर है क्या ये? इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है कि n की वैल्यू 2m से बड़ी है, वरना ये नेगेटिव में आ जाएगा। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन का खेल, छोटा मोटा था, समझा दिए हैं। अब आओ पैरेलल वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी है। और देखते हैं पैरेलल में क्या होगा। जैसे ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, और ये एक बैटरी है। तो नोट करने वाली बात अगर ध्यान दो, तो डेरिवेशन में जो पॉजिटिव प्लेट है सब लेफ्ट में लगा हुआ है, देख लो सब में वही है। हम इन तीनों बैटरी को हटा के एक बैटरी लगाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसका ई इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। है ना? तो देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, पेशेंस के साथ देखते जाओ। मान लो यहाँ से आई करंट आया, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I3 गया। का नाम हम कर दे रहे हैं ए और बी। जाहिर सी बात है ये भी अपना ए होगा और ये भी बी होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है तो ए और बी के बीच में लगाया जाएगा। अब ध्यान से देखो तो, अगर इस रास्ते से हम बी ए माइनस बी बी लिखे, तो वो तो सही मायने में इसका टीपीटी है। उसका टीपीटी है तो सीधा लिख देंगे E1 माइनस I1 R1। बोलो सही लिखे हैं क्या? देखो, टीपीटी का फायदा उठाओ, ठीक है ना? वैसे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ गए E1, यहाँ से यहाँ गए आप, है ना? वो सब क्या आ सकता है। बस ये बैटरी E1 बैटरी चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अरे सुबह बैटरी डिस्चार्ज कब होता है? जब बैटरी से करंट निकले। ये तो बैटरी में करंट जा रहा है। और जब चार्ज होता है तो टीपीटी ई प्लस आई आर होता है, ई माइनस आई आर होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर वही वी ए माइनस वी बी इस रास्ते से लिखा जाए तो आंसर क्या आएगा? हाँ, E2 प्लस I2 R2। वही वी ए माइनस वी बी अगर इस रास्ते से लिखा जाएगा तो क्या आएगा? ऐसा। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। हम यहाँ से I1 निकालेंगे, यहाँ से I2, यहाँ से I3, और तीनों को ऐड कर देंगे तो I आ जाएगा। तो वो हम करने वाले हैं पहले। ध्यान से देखना जरा, I1 कितना आएगा। I1 की वैल्यू होगी, वैसे इस वी ए माइनस वी बी, या सीधा ही लिख ले क्या? छोड़ो हटा, R1 से डिवाइड कर देते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं। क्या आएगा देख, बी ए माइनस बी बी आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। और ये जो I1 I2 I3 तीनों को जुड़ा है तो वो I बन जाएगा, तो I लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि कुछ गड़बड़ की है? ठीक है, सही लिखे ना, देख लो। गलत लग रहा है तो क्या गलत लग रहा है बोलना। ठीक तो लग रहा है, गड़बड़ की है क्या? गड़बड़ तो नहीं की? माइनस आई या सही तो लिखे। अरे R1 से यहाँ डिवाइड किए, यहाँ भी डिवाइड किए, दोनों को सबको जोड़ दिए तो बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? वही तो आएगा। हाँ वही आएगा। देखो, अब क्या करते हैं सुनो, यहां से भी निकाल लेते हैं VA-VB। क्या आएगा? VA-VB आ रहा है, इसका मतलब यहां से भी वही आई करंट जा रहा होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना ये, तो सब कुछ सेम रखना होगा। तो एक तरह से टीपीडी हो गया, टीपीडी हो गया तो लिख देंगे ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब इस VA-VB को लाके यहाँ डाल दो, कितना आ जाएगा देखो। यहाँ लाके डाल दो, क्या आएगा? इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और बाकी जो है वो है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से एक बार। देखो, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट मस्ट बी इक्वल टू ये वाला E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस आई, ऐसा आ रहा है। तो आओ कंपेयर करते हैं इनको। इनको ओपन कर लेते हैं पहले, आ जाओ। ये आ जाएगा ई इक्विवेलेंट इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 माइनस आई इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू आर इक्विवेलेंट
देखो यहाँ माइनस आ रहा है या प्लस आ रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये बैटरी चार्ज हो रहा है ना, ई प्लस आई आर होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं, कंपेयर कर तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ऐसा तब होगा जब ई वाला टर्म ये और ई वाला ये टर्म ये दोनों आपस में बराबर हो। यहाँ से ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी एज ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री इंटू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ये तो आया है ई इक्विवेलेंट। और ये दोनों को भी आपस में बराबर होना होगा, तभी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो साफ दिख रहा है कि आर इक्वल इंटू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री इज इक्वल टू वन। तो वन बाई आर इक्वलेंट इज वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। पैरेलल का रिजल्ट थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ध्यान रखना है कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और देख लो, और सही है क्या? अगर दिक्कत है तो बताओ, एक और तरीका वो उससे समझा देंगे, नहीं तो। लेकिन कैलकुलेशन ऐसे ही करना होगा, बिना कैलकुलेशन के होगा नहीं ये। नोट कर लो जल्दी से। बस एक बात ध्यान रखना है, डेरिवेशन करते वक्त देख लो, लेफ्ट साइड का हर प्लेट पॉजिटिव है। अगर इसको उल्टा कर दिया गया तो उस बैटरी का ईएमएफ आपको माइनस करके डालना होगा। अरे क्लियर हो गया ये, देख लो, आगे शुरू करें। थोड़ा इसी का प्रैक्टिस करवाते हैं, आ जाओ देखो। जैसे मान लो एक बैटरी ऐसा है, एक बैटरी ऐसा है, साथ में हमने एक बैटरी ऐसा और लगा दिया है। मान लो ये 10 वोल्ट का है, 2 ओम का है, ये 2 वोल्ट का है, 1 ओम का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है। हम चाहते हैं कि ये पूरा जो खतरनाक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपको दिख रहा है, आप सबको हटाओ और इसको एक बैटरी एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। हम चाहते हैं कि आप इतने को सीधा सीधा एक बैटरी एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। तो पहले दिमाग में आ रहा है कि अरे ये वाला तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पहले इसी को निपटाते हैं, आ जाओ। तो अभी हमने सीखा है इसका फॉर्मूला। अभी दोनों प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत है भी नहीं। इक्विवेलेंट आएगा 10/2, 2/1, 1/2 प्लस 1/1, यानी 5 + 2/1 प्लस 1/2, मतलब 14/3। आप देखो, मैंने इस बैटरी का ईएमएफ को प्लस में लिखा है और आंसर प्लस में ही आ रहा है, मतलब बैटरी भी अपने को वैसे ही लगाना है। अब आएगा 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/2, तो पैरेलल जैसे ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से आर इक्विवेलेंट एक बार में आ जाएगा 2/3। अब अपने को ई इक्विवेलेंट मालूम है, आर इक्विवेलेंट पता है, तो इतने को हम हटा के
एक बैटरी लगाएंगे 14/3 वोल्ट का, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2/3 ओम का। और ये जो है वो है। मेरे नन्हे मुन्ने आप बताओ, ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट या अपोज? डोमिनेट कौन करेगा, 10 वाला या 14/3? तो क्या आपने को समझ में आ रहा है कि जो नेट बैटरी लगेगा वो ऐसा नजर आएगा, और वैल्यू होगी 16/3 वोल्ट? अरे बोल हाँ कि ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर या मल्टीप्लाई कर, जल्दी बोल। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस नेट निकालने के लिए दोनों को क्या करें, ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लाई, बोल। बाकी तुम सन्नाटे में जा चुके हैं। अरे ऐड ही तो होगा, सीरीज में है तो 2/3 + 1 आंसर आ जाएगा 5/3। आप देखो कि जो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन एक दिख रहा था, हमने सबको हटा के एक बैटरी एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो आ गया तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा करके दिखाओ। चलो एक काम करो, पहले इतना कोई सॉल्व करो। 10 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम। ए और बी के बीच में इस पूरी कहानी को हटा के आपको एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। ट्राई करो।
देखते हैं, रुक जा मुस्कान। ईएमएफ तो अलग अलग आ रहा है। वाह, दोनों ही बोल रहे हो गलत है, अच्छी बात है। फाइंड करो, फाइंड करो जल्दी जल्दी। देखो गड़बड़ आपका ना ये करवाएगा, ये। याद करो जब हमने डेरिवेशन किया था तो बैटरी के साथ एक ही रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, देखो, जिसका नाम था R1। तो वैसे ही क्या करना है आपको, दिख रहा है कि ये वन और ये वन सीरीज में है, तो इन दोनों को हटा के एक लगा दो 2 ओम का बैटरी, और उस 2 ओम को ट्रीट कर लो कि वो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। बस इतना ही करना था। दोनों को हटा के 2 ओम कर दो, खेल खत्म। चलो देखो, पहले ये बैटरी और ये बैटरी को लेना होगा। तो लिखेंगे 10/2 प्लस में, ये माइनस में आ जाएगा, तो -2/1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/1। ये कुल मिला के आ गया 5, 2, 3, 3, 2, 2। ये हमारा इतने का इक्विवेलेंट अभी आया है। 2 वोल्ट आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब ऐसे लगाना पड़ेगा। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो तो दिख रहा है कि 2/3 हो जाएगा। यानी अब कहानी ऐसा दिखता है, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस, बैटरी कितने का, तो 2 वोल्ट का, ये कितने का, तो 2/3 ओम का। अब उसके साथ एक बैटरी और लगा हुआ है, ये वाला कितने का है, तो 4 वोल्ट और 2 ओम का। और उसके साथ एक बैटरी यहाँ और लगा हुआ है, तो उसको तो खैर बाद में देखेंगे। साफ समझ में आ रहा है कि भैया ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों बैटरी का ईएमएफ जुड़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ गया तो 6 वोल्ट का बैटरी बन गया, और इंटरनेशन बन चुका है 8/3 का। तो बैटरी जो है वो है, यहाँ पे कौन सा बैटरी अपने को लगाना है, तो 5 वोल्ट का और 1 ओम का। अब दिखाई पड़ रहा है कि दोनों फिर से पैरेलल में आ गए हैं, तो इक्विवेलेंट निकाल लो। तो 6/8/3 प्लस 5/1 प्लस 3/8 प्लस 1/1, कितना आएगा देख लो। और इंटरेस्ट कितना आएगा वो भी देख लो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया देखना जरा एक बार। 18, 48/3 डिवाइडेड बाई 11/8। तो काट ही दो, तो आंसर आ गया 48/11 वोल्ट। 48/11 आएगा ना। नहीं नहीं, 58 आएगा, हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक।
58/11 आएगा, ठीक। और इंटरनल रेजिस्टेंस बन चुका है कितने का? तो 8/3 × 1/11/3, तो काट दो तो 8/11 आ गया ना। अब देखो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल था, हमने सबको हटा उठो के एक बैटरी एक रेजिस्टेंस लगा दिए है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखो, और कोई खास बात नहीं है। और ये लॉजिक समझ में आया ना, ऐसा क्यों किए? चलो एक और देते हैं, आ जाओ करके दिखाओ। इसके कॉन्सेप्ट पहले आते थे, अब वैसा कोई खास आता नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त होगा, देखना हम बताएंगे कैसे। विदेशियों ने इसको अपने नाम पे रख लिया है, थ्योरम ये थ्योरम वो थ्योरम, कुछ नहीं, सिंपल बैटरी बैटरी खेलना है आपको। दिखाएंगे कैसे खेलते हैं। देखो ये सब तो लिख दिया ना, ये ले लो 5 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम। अब जैसे इसमें ना, इसमें आपको एक दिक्कत यहाँ फिर आएगा, आपको लग रहा हो यार इस बैटरी में क्या करें अब, यहाँ तो बैटरी है ही नहीं। तो आप ये मान लेना कि यहाँ पे एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 0 है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो बोलो। चलो मुझे इस पूरी कहानी को ए और बी के बीच में एक बैटरी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके दिखाओ।
जल्दी ट्राई करें। दो ही बच्चों का आया क्या? बताते हैं। पहले तो अपना लोग एक काम करते हैं कि इसको पहले हटाते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं, तो इनको रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा बोलो जरा। तो ये आएगा 15/1 प्लस 0/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो आंसर हो गया 15/2। और आर इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है कि वो हो गया दोनों का प्रोडक्ट बाई सम, यानी 1/2। ठीक वैसे ही अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा 10/1, 5/1, 1/1 प्लस 1/1, 15/2, और वही 1/2। अब ये 1/2 और ये वाला 3/2 हो गया। और 15/2 और ये दो एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो 15/2 माइनस 2 कितना हो गया? 11/2। यानी कुल मिला के अब ये ऐसा बच गया है, देखो तो। ऐसा ये था 15/2 का, और ये है 2 का। 15/2 माइनस 2 यानी 11/2। इसका 1/2 और इसका 2, ये हो गया अपना 3/2। सॉरी 5/2 ना। चलो ये आ गया। नीचे जो कहानी है वो कुछ ऐसा है कि एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। बैटरी कितने का है? तो 15/2 का। और आर कितने का है? तो 1/2 प्लस, यानी 3/2 का। तो फिर से फॉर्मूला डालो। 11/2 बाई 5/2 प्लस 15/2 बाई 3/2 बाई 5 प्लस 2/3। कितना आ गया लगभग, ये देखना। 11/5 प्लस 5, और कितना आ गया? 10 और 6 16/15, 25, 35, 36 बाई 16, 3, 18, 8, 9, 4, 27/4 वोल्ट आ रहा है क्या? 15/2
कहाँ है 15/2? हाँ 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 हाँ, गलती से ये 5 था ना। 5 था, गलती से 15 लिख दिए। अरे तुम समझ गए हो ना। चलो ठीक है। अब मैंने गलती कर दिया ना, ये 5 आना चाहिए था, उसके हिसाब से पूरा आंसर बदल जाएगा फिर। चलो समझ गए हो तुम, क्या माथा पच्ची कर रहे हो। एक और लास्ट करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो रिप्लेस करो। जल्दी से कर लो काम। जल्दी जल्दी फाइंड कर लो सारे।
देख लो भाई, आंसर तो अलग अलग आ रहा है। चेक करो। चलो आओ देखते हैं। तो पहले इन लोगों को एक बना लेते हैं। तो ये लोग हो गया है, ऐसा वाला बैटरी बनेगा, 5 वोल्ट और 2 ओम का। ठीक है ना। इन दोनों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तो अब इन दोनों को एक कर लेते हैं, दोनों पैरेलल में है। तो -5/2 +2/2, 1/2, ऐसा। कितना आ गया लगभग ये? -3/2/1। ये तो -3/2 ही आ गया। और आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतने पूरे का इक्विवेलेंट तो आ गया मेरा। कितने पूरे का इक्विवेलेंट आया है? ऐसा वाला बैटरी और 1। ठीक लिखे ना? और यहाँ तक सही है ना? चेक कर लो। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इन दोनों को भी सीरीज में लेना पड़ेगा। तो 5 और ये, यानी कि हो गया 7/2, वो भी ऐसा वाला लेकिन। और ये एक और एक वो 2 बन चुका है। अब ये और ये मिलके बैटरी बन जाएगा। ऐसा वाला तो बनेगा नहीं, ऐसा वाला ही बनेगा। ये 2 ओम का है और ये 5 वोल्ट का है। अब दोनों का इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ? 7/2 ऐसा, -5/2 बाई 1/2 +1/2। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ये कितना आ गया बताओ जरा? -3/4 वोल्ट। देखो तो। तो सही लिखे क्या? चेक कर। तो -3/4 ये आ गया और इंटर आ गया 1 ओम का। यानी ये पूरी बैटरी को आप लगा सकते हो, ऐसा वाला बैटरी और ऐसा वाला रजिस्टेंस। बोलो हाँ कि ना? ये अपना 3/4 का और ये वाला अपना 1 का। तो सही है ना? देख लो। अब इसका ना एप्लीकेशन देखते आओ। विदेशियों ने क्या किया है, इसको अपने नाम पे रख लिया है। एक साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम पे इसका नाम रख लिया है। उसको बोलते हैं थेवेनिस थ्योरम। आपको कोई जानने का जरूरत नहीं है, वो हम लोग का बैटरी वाला कॉम्बिनेशन को चोरी करके बनाया है। हम आपको भी सिखा देते हैं कैसे बनाओगे, देखो। जैसे मान लो ये कोई एक सर्किट है।
जैसे मान लो एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा एक लगा दिया है, और एक बैटरी मान लो ऐसा लगा दिया है। चाहो तो यहाँ एक और लगा सकते, नहीं जो मर्जी है लगा लो। ठीक है, तो ये सर्किट आपको दिख रहा है। अब तुम बोलोगे सर इसको तो नोडल मेथड से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन बहुत बार जैसे नोडल मेथड में हम लोग क्या किया करते थे कि सभी शाखाओं से धारा प्रवाह निकालिए, मतलब हर एक ब्रांच से कितना कितना करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको हर ब्रांच से करंट नहीं पूछेगा, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताओ यहाँ से कितना करंट होगा, यहाँ से कितना करंट, एक जगह से। तब ये वाला मेथड अच्छा मेथड है। जैसे मान लो आपको कहीं से निकालना हो, बोलो कहाँ से निकालना है, लेफ्ट, मिडिल या राइट। पहले जो बोलेगा वही कर देंगे हम, मिडिल वाले में। नहीं पहले तो यही तो दिक्कत है, मालूम चला। पहले एक बार हम कर देते हैं, शुभम सबसे पहले बोला है तो उसी का बात सुन लेते हैं, क्या बोला है मिडिल वाले में। शुभम का कहना है कि सर यहाँ से कितना करंट जाएगा जरा निकाल के दिखाओ तो। ध्यान से सुनना जरा, एक तरीका हम बता रहे हैं करंट निकालने का, एक नोडल मेथड हम पहले बता चुके हैं, एक नया तरीका और बता रहे हैं। करंट निकालने के बहुत तरीके हैं, ध्यान से सुनना क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे अभी, ये जो बैटरी आपको दिख रहा है ना ये वाला, और जो ये बैटरी दिख रहा है जहां से करंट निकालना है, उसको मत छेड़ो एकदम, उसको वैसे ही छोड़ दो। हम इन दोनों बैटरीज को हटा के एक बैटरी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। वैसे ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो समझ रहे हो कि हम मानेंगे कि ये एक बैटरी है 10 वोल्ट का, इसका इंटर रेजिस्टेंस है 1113 और इसका मानना पड़ेगा 5। चलो आओ लिखते हैं। इक्विवेलेंट कितना आएगा, ध्यान से देखो, हम इसको प्लस मान के लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट बनेगा 10/3। जब ये वाला प्लस ले रहे हो तो जाहिर सी बात है ये वाला माइनस में आएगा, -10/5। ऐसा आ गया, देख लो जरा एक बार। 15, 8/15, यानी 5/2। 5/2 आ रहा है और प्लस में आ रहा है, मतलब ऐसा लगाना पड़ेगा। और आर इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है कि 5 और 3 है, तो प्रोडक्ट बाई सम। अब हम क्या करने वाले जरा ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। थोड़ा सा हटा रहे हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो, अब इन दोनों को हटा के जो नया बैटरी और नया रेजिस्टेंस आया हम उसको लगाने की तैयारी में हैं, क्योंकि हमने इसको प्लस मान के लिखा था और आंसर प्लस में ही आ रहा है, सॉरी, आंसर प्लस में ही आ रहा है। तो बैटरी लगेगा ऐसा, देगा 5/2, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ लगा देते हैं, देगा तो 15/8 का। ठीक है, अब ये वाला जैसा है उसको वैसे ही फिट कर दो लाके।
तो उसको तो हमने छेड़छाड़ कुछ किया ही नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये 5 का है, ये 1 का है। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ये 5/2 का, ये 5 का है, तो करंट ऐसे जाएगा। मुझे एक बात बताओ, इस सर्किट में ये सारे एलिमेंट सीरीज या पैरेलल? इस वाले सर्किट में सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो देखो दिख रहा है ये 5 का है, ये 5/2 का, तो नेट ईएमएफ हो गया 5/2 का। और नेट रेजिस्टेंस हो गया ये प्लस ये, मतलब 23/8, यानी 20/23। ये करंट आ गया। ध्यान रखे, ये मेथड तब फायदेमंद है जब आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से करंट निकालना हो। अगर हर ब्रांच से निकालना है तो नोडल मेथड से अच्छा कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हमको यहां से करंट निकालना है तो समझ में आ रहा है कि इन सबको एक बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मुस्कान कह रही थी कौन से लेफ्ट वाले में निकाल लो, ठीक है रुको हम ये डायग्राम फिर से बना देते। पर ये चलो इसी में बना लो ना, चलो ठीक है। कह रहा बताओ 10 वोल्ट से होके कितना करंट जाएगा, चलो ट्राई करो। 10 वोल्ट से होके कितना करंट जाएगा, जल्दी ट्राई करो। करंट है ये शुभम? चलो देख लेते, बाकी भी ट्राई कर ले। बाकी भी बताओ क्या करंट आ रहा है। अगर देखें तो लेफ्ट वाले से पूछा है ना, तो इन दोनों को एक बनाना पड़ेगा, यानी कि 5/1 को लिखना पड़ेगा -10/5 बाई 1/1 1/5, यानी 3।
तो 15/6 आ रहा है। तो 10 माइनस इतना कर दे अगर, 45/6 आ गया पहले तो। नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/6, 5/6 +3, यानी 23/6। लिखे है ना? तो 6 से 6 काट दो तो आंसर ही आ गया। हाँ, ये आ जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है ना, लेकिन एक ब्रांच से इसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया है थेवेनिस थ्योरम। कोई थ्योरम वरम नहीं है। देखो, बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत यूज होता है इसका। बुक में क्या करता है, बस इक्विवेलेंट निकालेगा और छोड़ देगा, लेकिन हम लोग इसका बहुत यूज कर लेते हैं। 10 वोल्ट 1 ओम, 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 2 ओम। अब मान लो आपसे एग्जाम में कहता है कि बताओ जी यहां से कितना करंट का फ्लो होगा, निकालो जरा। करंट निकालने के हम आपको धीरे धीरे करके कई मेथड बता चुके हैं, जो करना है करो। फिर आंसर अलग अलग चेक करो। हाँ, सीरीज में जब होते हैं तो सपोर्ट करेगा तो ऐड कर दो, अपोज करेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो। आओ चेक करते हैं। तो हम इनको इनको एक बनाएंगे। 10/2, 0/2,
ये 5 का आ गया और इंटर रेजिस्टेंस 1 का आ गया। यानी ये जो नया सर्किट है वो ऐसा दिखेगा, ऐसे 5 का, ऐसे 1 का। और सर्किट है आपका ऐसा। समझ में आ रहा है कि करंट अभी जो दौड़ेगा वो इस सेंस में दौड़ने वाला है, तो सारे बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो ये 5 का और ये 2 का, ये 1 का, तो 5 और 2 7 वोल्ट हो गया और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 2। 7/2 आ गया। तो सपोर्ट कर रहा है ना, देखो ना। तो एक काम करो, यहां से करंट निकाल के दिखाओ। 2 ओम से कितना करंट आएगा? ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ से करंट निकालना है तो समझ में आ रहा है कि इनको एक बनाना पड़ेगा। तो ये एक तब बनेंगे जब आएगा 10/2 -2/1, 1/2 +1/1, यानी 3/3/2, यानी कि 2 आ गया। और नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2/3 का। यानी बैटरी ऐसे लगाओ, तो ऐसा लगाओ, और ये तो अपना ऐसा है ही है। बैटरी है 2 वोल्ट का, करंट आ गया 2/2 +2/3, यानी कि 2 × 3/8, यानी कि 3/4 एम्पियर। खेल खत्म। कभी कभी क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट current flowing through 5 ohm resistance will be 0. तेरा 5 ओम से कोई भी करंट का फ्लो ना हो, इसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी?
अब इसको ना करने के कई तरीके हो सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर कोई बैटरी नहीं है, मतलब इसका नेट ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू, अरे यहाँ से करंट को जीरो करना है तो इसका नेट ईएमएफ कितना आना चाहिए? हाँ, शून्य। तो नेट ईएमएफ निकाल के शून्य कर दो, खेल खत्म। तो आंसर आ गया 5/2 - 10/R मस्ट बी इक्वल टू 0। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कितना आ गया रे ये? 4 ओम आ गया। 4 आया ना? आंसर आ गया। भाई जब इसका बैटरी नहीं होगा तो भाई ना बैटरी है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? अब और भी उपाय है, ऐसा नहीं कि एक उपाय है, इसका 50 तरीका हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, सुन ध्यान से। आप कह रहे हो कि सर यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक बात कंफर्म है, करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। बोलो। तो करंट कितने का जाएगा? तो करंट जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला 10 सपोर्ट कर रहा है, ये वाला 5 भी उसको सपोर्ट ही कर रहा है। तो 10 और 5 हो गया 15, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 2 + R। करंट इतना दौड़ेगा। आप कह रहे हो कि यहाँ से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, यहाँ से यहाँ का भी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। करंट ऐसे दौड़ रहा है, ये बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से यहाँ का नहीं, यहाँ से यहाँ का जीरो। जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला बैटरी अभी चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो हमको मालूम है टीपीडी होती है E - IR। तो हम यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जा रहे हैं, देख लो ध्यान से, क्या लिखेंगे? 5 - I का मतलब 15/2 + R × 2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। आर की वैल्यू निकाल लो, वो आंसर आ जाएगा। इतना नहीं कर सकते हो तो ये कर लो भाई, करंट ऐसे दौड़ेगा। और आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। ये बैटरी अगर ध्यान से देखो तो ये भी डिस्चार्ज हो रही है, और ये भी अगर डिस्चार्ज हो रहा है, या तो देखो टीपीडी करके लिख लो, या तो यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ जाओगे तो -10, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो हो जाएगा +IR। और आई का मतलब है 15/2 + R × R, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर से आर निकाल के देख लो। तरीका कई है, जो मर्जी आए लगाते जाओ। अरे बात समझे क्या? करंट में अटकने के वाली बात कुछ नहीं है, लगाते जाओ, एफर्ट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल देखो, मान लो हमने आपको दे दिया ऐसा 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 ऐसा, 10 वोल्ट 1 ओम, 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 1 ओम। डेटा पता नहीं सही होगा नहीं होगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन जो भी है हम दे दिए, अब ट्राई मार लो। एग्जाम में आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच
फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच करंट थ्रू दिस 1 ohm रेजिस्टेंस इज 0। चलो ट्राई करो। दो तीन कितना मेथड से कर सकते हो इसको, कुछ नहीं है, लगे रहो। जल्दी जल्दी फाइंड करो। फिर सबका अलग अलग शुरू हो गया। हम तो आसान वाला बहुत तरीका है यार, कोई भी तरीका लगा लो। नहीं तो ऐसे ही लगा लो, खेल खत्म कर। सब जुड़ जाड़ रहा है, ये तो 10 और 2 12 हो गया। और R+2 हो गया। करंट आ गया ये। अब क्या करते हैं कि टी का निकाल लेते हैं, TPD तो आ जाएगा 10 - 12 × 2/R+2। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर आप इस रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो समझ में आ रहा है कि इधर से कोई करंट तो है नहीं, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, लेकिन इसका तो होगा ही। यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 5। तो सॉल्व कर लो। 5 = 24/R+2, यानी R+2 = 24/5, यानी कि 4.8। आर की वैल्यू आ गई 0.8 हो। क्या कह रहे हो सर? इसको ऐसा कर सकते हैं, ऊपर वाले दो का नेट ईएमएफ, हाँ कर दो। हाँ बिल्कुल, वो उससे भी वही आएगा देख। 10/2 -2/R, 1/2 + 1/R, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। हाँ +5 इसलिए ले रहे हैं हम लोग कि इन दोनों का जो भी इक्विवेलेंट आएगा ऐसा, और ये भी होना होगा ऐसा। हाँ आ जाएगा, उससे भी आंसर वही आएगा, चेक कर देख, वही आएगा। क्या आ रहा है देख लो। 10R - 4/R+2 is 5।
यानी कि टेन आर माइनस 5 बार, यानी 5 बार हो गया, और ये अपना 14 हो गया। तो आर की वैल्यू आ गई ना, वही तो आ गई, फिर से देख वही आएगा मेथड। अरे तुमको जो लगाना है लगाओ, अब 50 मेथड बता दिए, जो मर्जी है लगाते रहो। तो अब देखो, धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक करके अब इसको खत्म कर देंगे इस सप्ताह में। तो आप बुक से प्रैक्टिस शुरू कर दो। मेनली बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं यही इक्विवेलेंट वाले, नोडल मेथड वाले, यही सब भरे पड़े हैं, तो इनको प्रैक्टिस शुरू कर दो आप। इस सप्ताह में मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर को एक एक करके खत्म करा देंगे। तो इसका बार कोड जनरेट कर देते हैं। स्कैन कर लो।